रिएक्ट कंपोनेंट्स बेसिकली एक प्योर मैथमेटिकल फॉर्मूला की तरह होते हैं। आप उन्हें डेटा देते हो जैसे प्रॉप्स और स्टेट, और वो बिल्कुल क्लीनली एक यूआई आउटपुट करते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। इस प्योर इकोसिस्टम का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है, जब रेंडर साइकिल चल रहा हो तो कोई बाहरी इंटरफेरेंस या मेसी लॉजिक अलाउ नहीं होता, सब कुछ आइसोलेटेड रहना चाहिए। लेकिन यहाँ एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आती है। एक एप्लीकेशन अगर कंप्लीटली आइसोलेटेड रहेगी तो वो किसी काम की नहीं। उन्हें बाहर की अनप्रिडिक्टेबल दुनिया से बात करनी ही पड़ती है, जैसे चैट सर्वर से कनेक्ट करना, ब्राउज़र एपीआईज़ को रीड करना या डेटाबेस से डेटा लाना। अगर आप किसी नेटवर्क रिक्वेस्ट को डायरेक्टली इस प्योर रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर लिख दोगे तो रेंडरिंग ब्लॉक हो जाएगी, नेटवर्क कॉल्स आगे पीछे फायर होंगे और आपका पूरा ब्राउज़र एकदम फ्रीज हो जाएगा। तो यहाँ एक पैराडॉक्स है, हमें इस प्योर यूआई को बाहर की मेसी दुनिया से कनेक्ट करना है, लेकिन ऐसे कि ऐप ना हो। इसके लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड कंसोल्ड पोर्टल की ज़रूरत पड़ती है, और यहीं पर एंट्री होती है यूज़ इफेक्ट हुक की। ये रिएक्ट का ऑफिशियल एस्केप हैच है। इसे डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ताकि आप इस पूरे इकोसिस्टम के बाहर सेफली स्टेप कर सको। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी टाइमिंग है। ये हुक डिलिबरेटली तब एग्जीक्यूट होता है जब ब्राउज़र स्क्रीन पर यूआई पेंट करने का काम कंप्लीटली ख़त्म कर चुका होता है। इस डिलेड एग्जीक्यूशन का डायरेक्ट फ़ायदा ये है कि जब तक आपका एक्सटर्नल डेटा फेच हो रहा होता है, आपका यूआई कभी फ्रीज नहीं होता। यूज़र बिना किसी रुकावट के स्क्रीन देख सकता है और इंटरैक्ट कर सकता है। यूज़ इफेक्ट का एक ही मकसद है, आपके कंपोनेंट को किसी एक्सटर्नल सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज करना। ये सही वक्त पर चलता है ताकि आपका कोड स्क्रीन पेंट होने के बाद ही ट्रिगर हो। रिएक्ट कंपोनेंट को एक्सटर्नल सर्वर से कनेक्ट करना पड़ता है। हुक का सेटअप फंक्शन एक्टिवली सर्वर से डायरेक्ट लिंक जोड़ता है। पर एक बड़ा खतरा है, ये हर रेंडर के बाद ब्लाइंडली फायर होता है और डुप्लीकेट कॉल से सिस्टम ओवरलोड करके क्रैश कर देगा। इस ओवरलोड को रोकने के लिए हम डिपेंडेंसी अरे का यूज़ करते हैं, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में रूम आईडी सर्वर यूआरएल लिखना। ये अरे एक स्ट्रिक्ट गेटकीपर का काम करता है। इस फिल्टर को ध्यान से देखो। ये गेटकीपर रिएक्ट को स्ट्रिक्ट कमांड देता है कि सेटअप को तभी रन करो जब अरे के अंदर का स्पेसिफिक डेटा एग्जैक्टली चेंज हुआ हो। ये डिपेंडेंसी अरे एक सेफ्टी वाल्व की तरह काम करता है। ये हुक की स्पीड को कंट्रोल करता है ताकि अननेसेसरी रीरेंडर्स आपकी ऐप को स्लो ना कर दें। अब एक रिलेटेबल बग देखते हैं। सोचो एक यूज़र ड्रॉप डाउन मेन्यू से जनरल चैट रूम से निकलकर स्पोर्ट्स चैट रूम में स्विच करता है। इस विजुअल में देखो क्या प्रॉब्लम आई। अब दो अलग अलग एक्टिव डेटा लाइंस जनरल और स्पोर्ट्स एक साथ कंपोनेंट में फीड कर रही हैं। यूआई पूरी तरह स्क्रैम्बल हो गया है क्योंकि पुराना कनेक्शन कभी सेवर ही नहीं हुआ। इस ओवरलैप को ठीक करने के लिए चाहिए क्लीन अप फंक्शन, यानी रिटर्न कर्ली ब्रैकेट्स। इसकी एग्जीक्यूशन ऑर्डर एग्जैक्ट होती है। नया कनेक्शन जुड़ने से ठीक पहले ये स्ट्रिक्टली पुराने जनरल कनेक्शन को काट देता है। रिएक्ट का स्ट्रिक्ट मोड डेवलपमेंट के टाइम सेटअप और क्लीनअप साइकिल को डिलिबरेटली 2 बार चलाता है। वो एक्चुअली इसी अंडू बटन की स्ट्रेस टेस्टिंग कर रहा होता है ताकि प्रोडक्शन में बग्स ना आए। सीधी बात है, अगर आप बाहर की दुनिया का दरवाज़ा खोल रहे हैं तो उसे बंद करने का रास्ता भी पहले से तैयार होना चाहिए। अब सोचने का तरीका बदलते हैं। ये लाइफ साइकिल कब चलेगी पूछने के बजाय खुद से पूछिए, मैं किस एक्सटर्नल सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज कर रहा हूँ। सीनियर डेवलपर्स हमेशा 2 ज़रूरी वार्निंग्स देते हैं। पहली, सिर्फ डेटा को फॉर्मेट या कैलकुलेट करने के लिए इस एस्केप हैच का यूज़ कभी मत करो। उसका लॉजिक कंपोनेंट के अंदर रेंडर से पहले लिखो। दूसरी वार्निंग, एक इंटरनल रिएक्ट स्टेट चेंज हुई है, इसलिए दूसरी इंटरनल स्टेट को अपडेट करने के लिए कभी भी यूज़ इफेक्ट का सहारा मत लो। ऐसा करने से रिएक्ट को ज़बरदस्ती 2 बार रेंडर करना पड़ेगा। इससे बिना किसी वजह के आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन की एक ज़रूरी बात याद रखिए, अगर आपका काम किसी एक्सटर्नल सिस्टम के बिना हो सकता है तो यूज़ इफेक्ट का इस्तेमाल मत कीजिए। यूज़ इफेक्ट एक प्रिसिजन सिंक्रोनाइजेशन टूल है, कोई जेनेरिक डंपिंग ग्राउंड नहीं। अपना सेटअप मास्टर करो, डिपेंडेंसीज को रिस्ट्रिक्ट करो, पुराना मेस क्लीन अप करो और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपनी कोर एप्लीकेशन को हमेशा प्योर रखो।